जय श्री राम। मीन लग्न में राहु के 12 ग्रहों की विस्तृत जानकारी। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु। यदि मीन का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान पर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो देह की सुख, शांति और सुंदरता में कमी करेगा। और देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए मान प्राप्त करने का विशेष साधन तथा उपाय करेगा और कठिनाई के योग से मान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए बड़ी गुप्त और गहरी युक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा, किंतु अपने अंदर खास तौर से कुछ कमी अनुभव करेगा तथा अनधिकार वातावरण पर भी कामयाबी पाने में सफल हो सकेगा और कभी कभी गहरे संकट का सामना प्राप्त करेगा, किंतु अपनी उन्नति के मार्ग में बार बार प्रयत्नशील होकर सफल बनेगा। यदि मेष का राहु दूसरे धन भवन एवं कुटुंब स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो धन की संग्रह शक्ति के अभाव के कारण बड़ा भारी कष्ट अनुभव करेगा और कुटुंब के स्थान में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए महान कठिन गुप्त युक्ति के द्वारा सफलता शक्ति पाएगा और अपने वित्त से भी अधिक कठिन मार्ग में धन प्राप्ति का साधन पा सकेगा। किंतु फिर भी राहु के प्राकृतिक स्वभाव के कारण कभी कभी धन की तरफ से महान चिंता पा सकेगा, परंतु कठिनाइयों के मार्ग से धन की वृद्धि एवं शक्ति कुछ अपूर्ण रूप से प्राप्त कर ही लेगा। यदि वृषभ का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पे मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए पराक्रम स्थान में बड़ी शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण भाई बहन के पक्ष में कुछ कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा कभी कभी अपने अंदर गुप्त रूप से कुछ कमजोरी अनुभव करेगा। किंतु परम चतुर शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए अपने पुरुषार्थ की वृद्धि करने के लिए बड़ी भारी चतुराई और गुप्त युक्ति के द्वारा पराक्रम और प्रज्ञाव की सफलता प्राप्त करेगा तथा प्रकट रूप में कभी हिम्मत हारने को तैयार नहीं होगा और अपना कार्य सिद्ध करने में सदैव तत्पर रहेगा। यदि मिथुन का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो भूमि मकान आदि की सुख शक्ति पाएगा तथा माता के स्थान में विशेष प्रभाव प्राप्त करेगा, किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण माता के पक्ष में एवं भूमि के पक्ष में कुछ कमी का योग अनुभव करेगा और घरेलू वातावरण में कुछ गुप्त युक्ति बल के द्वारा सुख के साधनों की विशेष वृद्धि करेगा, किंतु फिर भी कभी कभी गुप्त शांति का योग प्राप्त करेगा, परंतु उच्च का होने के कारण कुछ सुख के साधनों की को मुफ्त के से रूप में विशेष प्राप्त करेगा। सुख प्राप्ति के मार्ग में दिखावटी आडंबर बहुत कैंचा रहेगा। यदि कर्क का राहु पांचवें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है तो विद्या ग्रहण करने के मार्ग में परेशानी रहेगी और संतान पक्ष में कष्ट अनुभव करेगा तथा दिमाग के अंदर चिंता रहेगी और बोलचाल की वाणी के अंदर कुछ रूखापन रहेगा, क्योंकि मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए मन के द्वारा संतान पक्ष और बुद्धि योग के अंदर कभी कभी महान संकट का योग प्राप्त करेगा और गुप्त युक्ति एवं विचारों के योग से संतान पक्ष में शक्ति पाने का विशेष प्रयत्न करेगा।
और सत्य असत्य की परवाह न करते हुए अपने मन को प्रसन्न रखने की चेष्टा करेगा। यदि सिंह का राहु छठे शत्रु स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो छठे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता बन जाता है। इसलिए शत्रु स्थान में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा और शत्रु पक्ष को भय परास्त करने के लिए गुप्त युक्ति के बल से विशेष सफलता प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारण शत्रु स्थान से कुछ परेशानी का योग भी प्राप्त करेगा। किंतु महातेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए शत्रु पक्ष में विजय पाने के लिए महान शक्ति और महान युक्ति का प्रयोग करेगा तथा नंसाल पक्ष में कुछ हानि प्राप्त करेगा और प्रत्येक अवस्थाओं में अपने प्रभाव को जागृति रखने का पूरा प्रबंध रखेगा। यदि कन्या का राहु सातवें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां रहेंगी। किंतु विवेकी बुध की कन्या राशि पर राहु स्वक्षेत्री के समान माना जाता है, इसलिए गुप्त विवेक की महान शक्ति के द्वारा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाइयों के योग से विशेष शक्ति प्राप्त करेगा और स्त्री तथा गृहस्थ के अंदर कुछ कमी के योग से उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी गृहस्थ के अंदर महान संकट का योग पाएगा, परंतु राहु बलवान है इसलिए पुनः पुनः उन्नति पाएगा। यदि तुला का राहु आठवें आयु एवं मृत्यु तथा पुरातत्व स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है तो जीवन और आयु के संबंध में अनेकों बार चिंता और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध में कुछ हानि और कमी का योग पाएगा। और आठवें स्थान में उदर का भी संबंध है, इसलिए पेट के अंदर कुछ परेशानी का या बीमारी कुछ का योग रहेगा और कभी कभी जीवन निर्वाह तथा जीवन संचालन के मार्ग में विशेष चिंताओं का योग प्राप्त करेगा। किंतु परम चतुराचार्य शुक्र की राशि पर बैठा, इसलिए बड़ी भारी गंभीर चतुराई के योग से जीवन निर्वाह की शक्ति पाएगा और इसी चतुराई के बल से कुछ मुक्त का सा पुरातत्व शक्ति का लाभ पाएगा और प्रकट रूप में शानदार जीवन रहेगा। यदि वृश्चिक का राहु नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो भाग्य के स्थान में बड़ी चिंताएं रहेंगी और भाग्य की उन्नति के मार्ग में हमेशा कुछ न कुछ दिक्कतों और परेशानियों से टकराना पड़ेगा तथा धर्म के मार्ग में कुछ कमजोरी रहेगी और सुयश प्राप्ति का कुछ अभाव रहेगा। परंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी हिम्मत शक्ति और गुप्त युक्ति के कारण कठिन प्रयत्न से भाग्य की वृद्धि पाएगा और कठिन प्रयत्न के परिणाम स्वरूप कभी कभी भाग्य से में मुक्त का सा लाभ पाएगा और राहु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी भाग्य के स्थान में महान कष्ट का अनुभव करेगा, किंतु भाग्य की उन्नति के लिए बराबर प्रयत्नशील रहकर शक्ति प्राप्त करेगा। यदि धन का राहु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो पिता स्थान में महान कष्ट का योग पाएगा और राज समाज में बड़ी भारी झंझट और परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के मार्ग में अनेकों बार हानियां मिलेंगी और मान सम्मान प्रभाववाद के पक्ष में कुछ कमी और लघुता प्राप्त होगी। किंतु देवगुरु बृहस्पति की राशि पर बैठा है, इसलिए कमजोरी के अंदर भी आदर्शवाद का दिखावा रख कर गुप्त युक्तियों के बल से अपना कार्य संपादन करेगा और बड़े बड़े संघर्षों के मार्ग से अपनी इज्जत आबरू बना सकेगा और अति गंभीर युक्तियों के योग से अपने कारोबार
का मार्ग बनाकर चलेगा। यदि मकर का राहु 11वें लाभ स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष लाभ प्राप्त करेगा और अपने वित्त से अधिक नफ़ा खाने का योग प्राप्त करेगा। और राहु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी धनोपार्जन के लिए बड़ा कष्ट अनुभव करेगा, किंतु गर्म ग्रह मित्र शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए धन प्राप्ति के मार्ग में बड़ी भारी गुप्त युक्ति के बल से और धैर्य की महान शक्ति से विशेष सफलता प्राप्त करेगा और कभी कभी मुफ्त का सा धन भी प्राप्त करेगा और आमदनी की अधिक से अधिक वृद्धि करने के लिए बड़ी गहरी सूझ शक्ति से सदैव काम करता रहेगा। यदि कुंभ का राहु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो खर्च की संचालन शक्ति को पाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का योग प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संपर्क में कुछ दिक्कतें रहेंगी। और स्थिर ग्रह शनि की राशि पर बैठा है, इसलिए खर्च के मार्ग को सुचारू बनाने के लिए गहरी युक्ति की सूझ शक्ति के द्वारा महान प्रयत्न करता रहेगा, परंतु राहु के स्वाभाविक गुण के कारणों से खर्च के मार्ग में एवं बाहरी संबंधों में कभी कभी बड़ी भारी परेशानी एवं कमी और कष्ट के कारणों को सहन करेगा, किंतु मित्र राशि पर होने के कारण कुछ संघर्षों के द्वारा सफलता शक्ति प्राप्त करेगा। फलित ज्योतिष में मीन लग्न में राहु के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।